In my group there are five members. That is मत बोलिए, कोई नहीं है, 3 आदमी आप लोग प्रेजेंटेशन करिए, नाम मत बोलिए। जलमंडल पृथ्वी पर पाया जाने वाला संपूर्ण जल जलमंडल कहलाता है। जलमंडल में महासागरों और समुद्र का जल, नदियों का जल, भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल, तालाब और कुओं का जल जलमंडल में आता है। So I am going to explain जल चक्र वाटर साइकिल। So सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने महासागर बनाया हुआ है। जितने भी महासागर नदी हैं, झील हैं, तालाब हैं, वहाँ से जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मीन्स कि भाप के रूप में वे ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद यहाँ से जैसे इवापोरेशन हो रहा है और ऊपर आने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, संघनित हो जाता है, बादल के फॉर्म में हो जाता है और जैसे उसमें धूल कण जो भी इत्यादि सब मिलते हैं तो फिर वे उसका प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा के रूप में वे नीचे गिरता है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोली यहाँ पे, यहाँ नदी झील तालाबों से तो वाष्पीकरण होता ही है, इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं वहाँ से भी ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और वे सारे जो वाटर है वे वाष्प के रूप में ऊपर आके संघनित हो जाते हैं और फिर उसी में जब धूलकण मिलते हैं तो वे बादल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन वर्षा के फॉर्म में फिर से पृथ्वी पे आते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। इसी को वाटर साइकिल जल चक्र कहते हैं। जब हम क्लास में जाएंगे और बच्चे को जब जल मंडल पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग जाकर स्वच्छ शनिवार के दिन जो हम हाथ धोने का बात करते हैं तो बच्चों से यही से शुरू करेंगे कि बच्चे आप लोग जब हाथ धोते हो हमेशा खेलने के बाद या फिर सुबह उठते हो तो मुंह धोते हो तो किसका यूज करते हो, तो बच्चे जल्दी बोलेंगे कि पानी का यूज करते हैं। तो फिर हम बोलेंगे उनसे पूछेंगे कि जल का यूज या फिर पानी का यूज हम और किस किस कामों में करते हैं तो बच्चे ये सारे उत्तर देंगे, जैसे नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। तब उसके बाद मैं पूछूंगी कि क्या आपको पता है कि मतलब पृथ्वी पे जो है वो जल कहाँ से आता है और हमारे पृथ्वी पे कितने जल हैं, कितना भाग हमारे पृथ्वी का जल का है, कितना पृथ्वी जल से भरा हुआ है। और उसके बाद हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि 74% जल से भरा हुआ है और इसी कारण से पृथ्वी को हम एक और नाम से जानते हैं। तो बच्चे जब इस नाम बताएंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से भी लोग बता चुके हैं, कई बार लोग छोटे बच्चों को बताते आते हैं तो वो इसका आंसर करेंगे। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो जल में उपस्थिति के कारण जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीले रंग की प्रतीत होती है। और इसके बाद हम उनको जल के उपयोग के बारे में कुछ और भी बताएंगे, जैसे जल ही तो वो जानते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि जल मार्ग भी है जहाँ से हम व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये अभी सबसे सस्ता साधन के रूप में आता है। जो जल संसाधन है, जल परिवहन है, जल परिवहन है, वो अभी सबसे सस्ता यही है, कहीं विदेशों में खास करके जाने के लिए। तो ये सबके बारे में बच्चों को लोग विस्तार से बताएंगे। और इसमें यस मैम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब पे आपका दिखेगा जी, ग्लोब पे दिखेगा भी ना, वो पानी का कलर दिखता है और उसमें ज़्यादातर वो नीला कलर जिसको आसमानी कलर से दिखाता है ग्लोब पे है मैम। तो इतना हम लोग एक्सप्लेन करें। इसके अलावा वो हमारे जो पाइप तंत्र को भी प्रभावित करता है ना, जल, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है और उसमें बहुत से जीव रहते हैं जो हमारे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जलवायु के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में बच्चों को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।